जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब वाला 007। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी एडमिशन के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में बताया और कुछ कोर्स में से मैंने पहला कोर्स के बारे में बताया कि मरीन इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें और भी कौन से कोर्स हैं जो कम पैसे में बजट में भी हो सकते हैं और आपको अलग फील्ड में भी, उसी शिप में कई सारे फील्ड होते हैं, उसमें आप कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अगर आपका सपना है शिप पर कैप्टन बनने का, जो पानी की जो जहाज़ चलाते हैं, जो कैप्टन होते हैं, उसमें अगर आपको बनना है, ठीक है, तो आपको नॉटिकल साइंस का रास्ता चुनना चाहिए। क्या? नॉटिकल साइंस का। ठीक है, अभी नॉटिकल साइंस क्या होता है, कैसे करें, आइए जानते हैं। नॉटिकल साइंस की बात की जाए तो नॉटिकल साइंस एक कोर्स होता है जिसमें आप शिप नेविगेशन, शिप हैंडलिंग, कार्गो ऑपरेटिंग एंड सेफ्टी एट सी के बारे में जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। शिप नेविगेशन के बारे में, शिप हैंडलिंग, कार्गो ऑपरेटिंग और सेफ्टी एट सी के बारे में जानते हैं नॉटिकल साइंस में। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे आप सीधा कैप्टन बनते हैं। क्या बनते हैं? कैप्टन। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद डेक ऑफिसर बनते हैं। क्या बनते हैं? डेक ऑफिसर। फिर कैप्टन बनते हैं। समझ में आया। अब बात की जाए इस कोर्स को करने के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या कोर्स होना चाहिए, तो जानते हैं। योग्यता आपकी जो होनी चाहिए वो 12 पास होना चाहिए पीसीएम से। कितने से? पीसीएम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में मिला के, और मिनिमम इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। कितना? 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए और 60% मार्क्स जो है आपका पीसीएम में होना चाहिए। और एज लिमिट की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, 17 से 25 साल आपकी एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं। नॉटिकल साइंस में भी कई सारे डिपार्टमेंट आए जानते हैं। कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं आप, तो बीएससी नॉटिकल साइंस एक होता है, ठीक है, जिसका ड्यूरेशन 3 साल का है। कितने साल का? 3 साल का है। ये एक डिग्री कोर्स है। बेस्ट एंड परमानेंट पाथ ऑफ कैप्टन। अगर आपको कैप्टन बनना है, मतलब सीधा कैप्टन ही बनना है, अगर आपका एकदम एम क्लियर है कैप्टन मुझे बनना है शिप में और मुझे पानी की जहाज़ चलानी है, तो आप बीएससी नॉटिकल साइंस ही करिए। ठीक है, जिसका ड्यूरेशन 3 साल का है, डिग्री कोर्स है और बेस्ट एंड परमानेंट पाथ ऑफ कैप्टन का है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कोर्स है वो है डीएनएस। क्या है? डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ठीक, इसका ड्यूरेशन है 1 साल। कितना है? 1 साल है, जो है 1 साल का कोर्स है। उसके बाद आप 18 महीने सी ट्रेनिंग में जाते हैं। 1 साल का कोर्स करते हैं, फिर 1.5 साल जो है आपका सी ट्रेनिंग होता है। ठीक, उसके बाद फिर जो आपका जो बीएससी होता है, अगर आप ऑलरेडी बीएससी कर रखे हैं, ठीक है, अगर आप बीएससी कर रखे हैं या फिर बीएससी नहीं किए हैं, अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस करते हैं, उसके बाद फिर डीएनएस करते हैं, ठीक है, 1 साल का डिप्लोमा भी करते हैं, तो 1.5 साल की जो ट्रेनिंग होती है, वो बीएससी जो आपका होता है वो नॉटिकल साइंस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? नॉटिकल साइंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल बीएससी भी अगर आपने किया है और ये डीएनएस का कोर्स अगर आप करते हैं, ठीक है, नॉर्मल बीएससी, ठीक है, जैसा कि हम अपने इंस्टीट्यूट से करते हैं, उसके बाद अगर हम डीएनएस का 1 साल का जो ड्यूरेशन कोर्स होता है उसको अगर हम करते हैं, तो उसके बाद हम 1 साल का कोर्स करने के बाद, डीएनएस करने के बाद फिर 18 महीने का ट्रेनिंग, सी ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारा जो बीएससी नॉटिकल साइंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप शिपिंग कंपनी ज़रूरी होती है। डीएनएस कोर्स के लिए आपके पास ऑलरेडी पहले से स्पॉन्सरशिप कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ कंपनीज के बारे में बताता हूँ। एंग्लो ईस्टर्न, ठीक है, सैनर्जी, एमएससी, फील्ड मैनेजमेंट, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो स्पॉन्सर्स करती हैं, तो आपको
आप चाहिए तो डीएनएस कोर्स करने से पहले आपके पास ऑलरेडी बीएससी अगर है तो ठीक है, तो डीएनएस करने के बाद आपको 1.5 साल ट्रेनिंग करने के बाद आपका बीएससी नॉटिकल साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको करने के लिए, इस कोर्स को करने के लिए आपके पास ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप होना चाहिए कंपनी का। कंपनीज के नाम मैंने कुछ बता दिए, ठीक है। आगे वीडियो में बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर हम जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, IMU, ठीक है, IMU CET का एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा, ठीक। उसका नॉटिकल साइंस में एडमिशन का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद कॉलेज सिलेक्शन होगा। तो कॉलेज सिलेक्शन के लिए मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट आपका होगा, आई साइट आपका इसमें 6/6 होना चाहिए। अगर आपको डीएनएस या फिर नॉटिकल साइंस से रिलेटेड बेसिक नॉटिकल साइंस करना है या फिर डीएनएस का कोर्स करना है तो आपका आई साइट जो है 6/6 होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा, कलर ब्लाइंडनेस इसमें नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपका फिजिकल फिटनेस में ये चीज़ नोटिस होना चाहिए। अगर आपके पास ये दिक्कत है तो आप शायद नहीं कर सकते इस कोर्स को, शायद क्या नहीं ही कर सकते कलर ब्लाइंडनेस है तो, ठीक है। पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट भी होना चाहिए और आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए 12th का मार्कशीट, ठीक है। कोर्स प्लस सी ट्रेनिंग होगा, कोर्स भी होगा, उसके बाद सी ट्रेनिंग आपका होगा, ठीक। बात की जाए फीस की, तो फीस की बात की तो बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए आपको कम से कम 6 से 8 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 6 से 8 लाख रुपए फीस होगी इसकी, ठीक है। और डीएनएस कोर्स करने के लिए 4 से 6 लाख रुपए फीस लगेगी। क्लियर, 4 से 6 लाख रुपए इसकी फ़ीस लगेगी और इसकी लगेगी आपकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 से 8 लाख बीएससी नॉटिकल साइंस की है, ठीक है। अब बात की जाए कि मतलब इस कोर्स को करने के बाद आप किस फील्ड में जाएंगे, किस रास्ते पर बढ़ेंगे। तो ये जो कैरियर पाथ है वो आपका, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, ट्रेनिंग के बाद आपकी रैंक इस तरह बढ़ती है, ठीक है। नॉटिकल साइंस या फिर डीएनएस करने के बाद आपकी जो रैंक होगी वो ऐसे बढ़ेगी। डेक कैडेट पहले आप बनेंगे, फिर 3rd ऑफिसर बनेंगे, फिर 2nd ऑफिसर बनेंगे, फिर चीफ ऑफिसर बनेंगे, फिर आप बनेंगे कैप्टन। क्या बनेंगे? कैप्टन, जो मास्टर मैरिन होता है, मरीन का जो है मास्टर मरीन होता है, ठीक है। तो इतना सब तो हमने कर लिया, पढ़ाई भी कर ली, पढ़ाई के लिए इतने पैसे भी लगा दिए, डीएनएस कोर्स भी कर लिया। अब बात करते हैं हमें इससे बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। तो बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसमें फ्रेशर, अगर आप डेक कैडेट हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग डेक कैडेट अगर आप हैं, तो स्टार्टिंग तो आपको 40 से 80,000 पर मंथ होगी, ठीक है। बट आप अपनी रैंक बढ़ाते हैं, आप रैंक बढ़ाने के बाद आप बनते हैं ऑफिसर। डेक कैडेट के बाद 3rd ऑफिसर के लिए मेहनत करते हैं। 3rd ऑफिसर की रैंक अगर आपको मिल जाती है तो आपकी जो सैलरी होगी 2 से 4 लाख रुपए पर मंथ होगी, ठीक है। और जब आप 3rd ऑफिसर से 2nd ऑफिसर बनते हैं, फिर जैसे जैसे अपनी आप रैंक बढ़ाते जाते हो, कैप्टन जब बन जाते हैं तो आपकी सैलरी जो है 10 लाख रुपए, 6 से 10 लाख रुपए पर मंथ होती है। दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ इस चीज़ में मेहनत बहुत है, ठीक है। तो ये जानकारी है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। जहाँ तक बात रही 12th के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, और बेहतर है, फ्यूचर भी है इसमें, अच्छी खासी सैलरी है, मेहनत है, लेकिन मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी है, आपका फ्यूचर भी बहुत बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।